प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आदित्यन भारद्वाज, कक्षा 11वीं स का छात्र आपके समक्ष नई शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। शिक्षा समाज की दिशा तथा दशा का निर्धारण करती है। कहा जाता है कि अगर किसी राष्ट्र में बड़े परिवर्तन करने हो तो शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। इसी संदर्भ में नई शिक्षा नीति को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले वर्ष 1968 तथा वर्ष 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी। 1986 के बाद इस शिक्षा नीति को आने में 34 वर्ष लग गए। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा इस शिक्षा नीति का प्रारूप पेश किया गया था तथा इसे नए युग की शुरुआत कहा था। नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों तथा गतिविधियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसमें छात्रों की क्षमताओं का आंकलन करने पर जोर दिया गया है, न कि छात्रों की रटन विद्या पद्धति पर। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऐसा प्रावधान है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ के लगभग ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्थान पर 5-3-3-4 फॉर्मूला लागू किया जाएगा। शुरुआती 3 वर्ष प्री प्राइमरी शिक्षा के होंगे। इस प्रकार पहले 5 वर्ष में 3 वर्ष की प्री प्राइमरी तथा पहली व दूसरी कक्षा को शामिल किया जाएगा। उसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करते हुए मातृभाषा पर जोर दिया जाएगा तथा कक्षा 6 से 8 तक के 3 वर्ष में गणित एवं विज्ञान पर बल देते हुए व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के अंतिम 4 वर्ष अर्थात 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक विषय का चुनाव करने की छूट दी गई है। 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर प्रणाली आधारित मूल्यांकन होंगे। इस शिक्षा नीति के अनुसार रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थी के गुण, अन्य गतिविधियों में उसकी भूमिका अर्थात 360 डिग्री समग्रता रिपोर्ट कार्ड बनेगा, जिसमें अध्यापकों के साथ साथ छात्र के फ्रेंड सर्कल्स का भी मूल्यांकन निहित होगा। SRA राज्य विद्यालय संचालन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है, जिसके प्रमुख शिक्षा जगत से ही होंगे। TET यानी अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के बाद ही योग्यता अनुसार अध्यापक बन सकेंगे। शिक्षक बनने के लिए एग्जाम के साथ साथ डेमो तथा साक्षात्कार का भी प्रावधान किया गया है। 21वीं सदी के विश्व में भारत को प्रमुख महाशक्ति बनने में इस शिक्षा नीति का समुचित क्रियान्वयन मील का पत्थर साबित होगा तथा भारत अपने प्राचीन ज्ञान तथा संस्कृति को नई दिशा प्रदान कर विश्व गुरु बनने में नवीन शिक्षा नीति उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।